तो चलिए आज बात करते हैं सैलरी की कि अगर आपका सिलेक्शन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट पे होता है तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी, या फिर अगर आपका सिलेक्शन एसएससी सीजीएल में किसी भी ग्रुप बी पोस्ट पे 4600 ग्रेड पे पोस्ट पे होता है तो आपको कितना इन हैंड सैलरी मिलेगा, कितना ग्रॉस सैलरी मिलेगा, क्या आप उस सैलरी से अपने फैमिली का ध्यान रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो वही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको अपना सैलरी स्लिप भी दिखाने वाला हूँ, करंट सैलरी स्लिप दिखाऊंगा कि मुझे अभी कितना सैलरी मिलता है। और आपको मैं एक बात और बता दूं कि मैं अपना सैलरी इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि मैं शो ऑफ करना चाहता हूँ या फिर आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि देखो मैं कितना अर्न कर रहा हूँ, बट इसलिए क्योंकि ये सैलरी भी एक कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बिगेस्ट मोटिवेशन होता है, क्योंकि हमें पता होता है कि यही सैलरी है जिससे हम अपने लाइफ को बेटर बना सकते हैं, अपने फैमिली को एक बेटर लाइफ दे सकते हैं, अपने फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आप सभी के लिए एक सरप्राइज़ है, एक सरप्राइज़ गिफ्ट है जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। और वो सरप्राइज़ आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है, आपका लाइफ कंप्लीटली चेंज कर सकता है। तो वो सरप्राइज़ मिस ना करें, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये वीडियो कंप्लीट देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है मेरा जनवरी 2022 का सैलरी स्लिप। और आपको जो सैलरी मिलती है ना, हर मंथ के लास्ट डे में आपको मिलता है। जैसे आपको जनवरी का मिलना है तो जनवरी के लास्ट में जनवरी का आपको सैलरी मिलेगा और लास्ट डे में मिल जाता है कंफर्म। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हो तो कंफर्म आपके बैंक में लास्ट डे ऑफ मंथ में आपको सैलरी क्रेडिट हो जाता है आपके अकाउंट में। तो सैलरी स्लिप में कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसमें नाम लिखा होता है, एम्प्लॉय नेम कि आपका नाम क्या है, तो इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है। डेजिग्नेशन लिखा होता है कि आपका डेजिग्नेशन क्या है, प्लस साथ में पीरियड लिखा होता है और पे बैंड भी। और पे बैंड में आप बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, जैसे बहुत सारी वैकेंसी आती है तो उसमें पे बैंड लिखा होता है, लोग समझ नहीं पाता इसका मतलब क्या होता है कि 44,900 से 1,42,400 का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि मान लो आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट पे स्टार्ट करते हो तो आपका जो सैलरी स्टार्ट होगा वो 44,900 से होगा, 44,900 बेसिक सैलरी, ठीक है। और अगर आपको प्रमोशन नहीं होता है, आप उसी पोस्ट पे रिटायर करते हो तो आपको जो सैलरी मैक्सिमम जा सकता है वो है 1,42,400, यानी कि आपका जो बेसिक है 44,900 से इंक्रीमेंट हो के हर साल इंक्रीमेंट हो के बढ़ बढ़ के 1,42,000 तक जा सकता है। और ये उस केस में है जब आपका प्रमोशन नहीं होता है, ठीक है। अगर प्रमोशन होता है तो आपका बेसिक इससे भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है। तो सबसे पहले आपको बेसिक मिलता है। बेसिक पे मेरा 47,600 है, ठीक है। यानी कि 44,900 से मेरा स्टार्ट हुआ था, बट 2 इंक्रीमेंट लगने के बाद अभी बेसिक मेरा 47,600 हो गया, ठीक है। और उसी बेसिक पे कुछ परसेंटेज आप डीए मिलता है, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता जिसको बोलते हैं। एचआरए मिलता है, जो हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। अगर आप गवर्नमेंट क्वार्टर नहीं लोगे तो आपको एचआरए भी मिलता है, ठीक है। उसके बाद टीपीटी अलाउंस मतलब ट्रैवल अलाउंस आपको मिलता है, वो भी आपको मिलेगा। तो इसके बाद जो टोटल ग्रॉस सैलरी बनती है, टोटल जो आपको मिलता है वो 79,924 जो मुझे मिला है जनवरी के लिए। 79,924 यानी कि लगभग 80,000 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद उसमें से कुछ कुछ डिडक्शन होता है। अब क्या क्या डिडक्शन होता है, एक होता है इंश्योरेंस का कुछ अमाउंट डिडक्शन होता है। उसके बाद आपके पेंशन के लिए अमाउंट डिडक्शन होता है, जो आपको पेंशन मिलेगा जब आप रिटायर हो गए तो उसके लिए भी कुछ अमाउंट डिडक्शन होता है। और उसके बाद इनकम टैक्स, जैसे ही आपका 5 लाख से ऊपर सैलरी हो जाता है तो आपको इनकम टैक्स कटना शुरू हो जाता है। तो मेरा इनकम टैक्स भी उस मंथ कटा है 2,000 रुपये। सी जी एच एस क्या होता है, आपको गवर्नमेंट से एक हेल्थ बेनिफिट मिलता है। हेल्थ का बेनिफिट मिलता है आपके लिए और आपके डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर के लिए, ठीक है। तो उसके लिए मंथली 650 रुपीज़ फी होता है, ठीक है। उसके बाद एक हेल्थ एजुकेशन है जो मेरा कट रहा है, सभी लोग का नहीं कटता है, मेरा ये कट रहा है, ओके। तो उसके बाद जो टोटल सैलरी इन हैंड सैलरी मिलती है आफ्टर डिडक्शन, टोटल 80,000 है। 80,000 में 9,000 मेरा निकल गया, डिडक्शन हो गया। तो टोटल जो मिला वो 70,898, यानी कि लगभग 71,000 रुपीज़ मुझे इन हैंड सैलरी मिली है, ठीक है। ये जो स्टार्ट हुआ था 63,000 से स्टार्ट हुआ था जब मैंने ज्वाइन किया था, और अभी लगभग 8,000 का 2 साल में इंक्रीमेंट हो गया पर मंथ सैलरी में।
यहाँ पे मैंने लिखा ग्रॉस सैलरी 87,000। तो मैं 87,000 क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि जब आपका पेंशन में आपका अमाउंट जाता है कुछ, तो उसके साथ साथ गवर्नमेंट भी कुछ पैसा देती है, उसका यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है, वो भी कंट्रीब्यूट करती है और वो लगभग 7,000 के आसपास करती है। अगर आपका 6,000 जाता है तो गवर्नमेंट का उससे थोड़ा ज़्यादा जाता है, 7,000 के अप्रॉक्स जाता है। तो यानी कि अगर आप टोटल सैलरी देखो उसको भी अगर जोड़ दो तो आपको जो मंथली मिलता है वो है 87,000 के अप्रॉक्स मिलता है, ठीक है। और आपका इन हैंड सैलरी है जो 70,898 आफ्टर 2 इंक्रीमेंट्स। अगर 2 इंक्रीमेंट लगता है, 2 साल के हो जाता हो आपका, जब जॉब का 2 साल हो जाता है तो आपको 70,898 मिलेगा। ओके, तो बहुत लोगों के लिए सैलरी कुछ नहीं होगा, नॉर्मल ही सैलरी होगा, बहुत लोग कमाते होंगे इतना सैलरी। बट एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए, मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए सैलरी काफ़ी है। ये सैलरी इतना है कि मैं अपने फैमिली का ध्यान रख सकता हूँ, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकता हूँ। और बहुत सारे आप लोग में से भी ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जिनके लिए ये सैलरी काफ़ी अच्छा सैलरी है और जिससे वो अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का फादर है 10,000, 15,000, 12,000 रुपये मंथली कमा रहे होंगे और किसी तरह से आपका खर्च पूरा कर रहे हो, अपने फैमिली को चला रहे होंगे और उनके लिए ये अमाउंट काफ़ी अच्छा अमाउंट है। तो अगर आप एक एसएससी एस्पिरेंट्स हैं और आप इस जॉब को पाना चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप इसमें जो मेरा नाम है उसके जगह पे अपना नाम एडिट करके लिख लें। आपका जो भी पोस्ट आप पाना चाहते हो, किसी का इनकम टैक्स होगा, किसी का एक्साइज इंस्पेक्टर होगा, वो लिख लो और इसका प्रिंट आउट लेके अपने जहाँ भी पढ़ते हो वहाँ पे चिपका दो ताकि आपको वहाँ से मोटिवेशन मिलते रहे। और मिलता है ये मोटिवेशन, ठीक है, मैंने भी ये काम किया, ये मोटिवेशन आपको मिलेगा। इतना आसान नहीं होगा इस सैलरी स्लिप को पाना, मुझे पता है। इसके लिए आपको काफ़ी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, काफ़ी तपना पड़ेगा, काफ़ी आंसू बहाना पड़ेगा, काफ़ी मेंटल प्रेशर झेलना पड़ेगा, तब जाकर आपको ये सैलरी स्लिप मिलेगा। ऐसे आसानी से नहीं मिलने वाला है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, अगर मैं ये कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। मैं एक टाइम पे वैसा पोजीशन पे था जब मैं दिल्ली में प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैं कुछ कुछ पैसे बचाने के लिए कभी कभी मैं ब्रेकफास्ट स्किप कर देता था। और कभी जब मंथ का एंड होता था तो मुझे शर्म आती थी घर से पैसे मांगने में, क्योंकि एक ग्रेजुएशन हो चुका था, 1 डेढ़ साल हो चुके थे, फिर भी मुझे घर से पैसे मांगने में मुझे अच्छा नहीं लगता था, ठीक है। 7-8 हज़ार रुपये मैं मांगता था मंथली, बट वो एकदम बहुत ही अजीब सा फीलिंग था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने इतना पढ़ाई किया, मेरे पापा मम्मी ने इतना सेक्रीफाइस किया, पर मैं अभी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। बट मैंने मेहनत किया, मैं आगे बढ़ता गया और आज मुझे अपने आप पे गर्व है कि मैं अभी 40,000 सेव करके अपने घर भिजवाता हूँ। हर महीने अपने घर के लिए मैं 40,000 रुपीज़ सेव करता हूँ और मुझे प्राउड फीलिंग होती है जब मैं घर पैसे भेजता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अब अपने फैमिली के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। और मेरा ये हमेशा से सपना होता था कि मैं अपने घर कुछ पैसे भेजूँ, मैं उनके लिए कुछ करूँ, मैं उनके लाइफ को और बेटर बना पाऊँ, और वो चीज़ें मुझे हमेशा मोटिवेट करता था। और आज मैं वो सब चीज़ें कर पा रहा हूँ, इसके लिए मुझे अपने आप पे गर्व होता है और इसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत किया है। तो आप सभी भी ये सब कर सकते हो और जब आपके अंदर भी इसी तरह का थॉट्स आएगा ना, तभी आप कुछ कर सकते हो। जब आपको लगेगा कि नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे अपने फैमिली मेम्बर के लिए कुछ करना है, उनका लाइफ को बेटर बनाना है, तब आपके अंदर से वो मोटिवेशन आएगी, जब आग आएगी कि आप खूब मेहनत करोगे, कंसिस्टेंट एक और मेहनत करोगे और किसी न किसी तरह से आप इस जो सैलरी स्लिप है उसको अचीव कर लोगे और आपके मोबाइल में भी वो मैसेज आएगा, योर अकाउंट हैज़ बिन क्रेडिटेड विद दिस मच अमाउंट, ठीक है। तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, तपना पड़ेगा और देने का नेचर रखो हमेशा। सोचो कि मैं कैसे यहाँ तक पहुँच कर अपने फैमिली को हेल्प कर सकता हूँ। यूनिवर्स हमेशा उनको देता है जो देने का सोचता है दूसरों को। अगर सिर्फ अपने बारे में सोचोगे कि मुझे सैलरी मिल जाएगी तो मैं ये करूँगा, मैं क्लब जाऊँगा, मैं अपना एंजॉय करूँगा, मैं घूमने जा सकता हूँ, तो आपको ये सैलरी स्लिप कभी नहीं मिलेगा। जब सोचोगे कि मैं फैमिली के लिए क्या कर सकता हूँ, अपने सिस्टर के लिए क्या कर सकता हूँ, ब्रदर्स के लिए क्या कर सकता हूँ, अपने आसपास के कुछ लोग जिनको ज़रूरत है उनके लिए क्या कर सकता हूँ, तब जाकर आपको ये सैलरी स्लिप मिलेगा। यूनिवर्स का जो लैंग्वेज है ना, वो है गिविंग इज रिसीविंग। अगर तुम यूनिवर्स से मांगोगे कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ दो, तो यूनिवर्स रिप्लाई पता है क्या करेगा? मुझे कुछ दो, मुझे कुछ दो, मुझे कुछ दो। अगर यूनिवर्स से तुम मांगोगे कि कैसे मैं अपने फैमिली का हेल्प कर सकता हूँ, मैं कैसे दूसरे लोगों को हेल्प कर सकता हूँ, कैसे मैं बाकी लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता हूँ,
तब जाकर यूनिवर्स भी तुम्हें बोलेगा कि कैसे मैं तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो सकता हूँ, कैसे मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ठीक है, तो हमेशा देने का सोच रखो, अपने आप आपको मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको एक ऑफिसर बनना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, डटना पड़ेगा, आपको तपना पड़ेगा, आपको अपने आप को लायक बनाना पड़ेगा, तभी आप ये जो ऑफिसर्स देख रहे हैं, ये सारे बैचमेट्स हैं, ठीक है, इन सभी ने काफ़ी सेक्रीफाइस किया तब जाकर ये यहाँ पहुँच पाए, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा पाए। ठीक है, तो अगर आपको भी इनमें से पोजीशन लेना है, इन जगहों पे पोजीशन लेना है अपना, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, दूसरे लोगों से आगे बढ़ना पड़ेगा, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, और आप ये कर सकते हो, सभी लोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने वीडियो में बोला था कि आप सभी के लिए एक सरप्राइज़ है, तो वो सरप्राइज़ है कि मैं 20 लोगों को पर्सनली गाइड करने वाला हूँ। एक्चुअली 100 मेरा टारगेट है, तो उसमें से कुछ एस्पिरेंट्स को मैं ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुका हूँ, तो अभी 20 लोगों को और फिल करना बाकी है। तो आप सभी के लिए एक बहुत अच्छा चांस है, मैं 20 लोगों को सेलेक्ट करूँगा, बट उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, तो आप वो कर ही सकते हो कंडीशंस। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको वीडियो को लाइक करना है, एक तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। अब लाइक सब्सक्राइब मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन तभी मिलता है जब मेरा कुछ मैं जो करता हूँ वो ग्रो करता है, जब मेरे नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, जब लाइक्स ज़्यादा आता है, कमेंट अच्छे करते हो, पॉजिटिव कमेंट करते हो, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूँ लगातार। ठीक है, तो आपको ये करना सबसे पहले, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि अगर आप सैलरी आपको मिलेगा, अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब ले लेते हो, उसके बाद आपको सैलरी मिलेगा, तो आप उस सैलरी से क्या काम करोगे, सबसे पहला कौन सा चीज़ करोगे जिससे कि आप अपने लाइफ को बेटर बना पाओगे, व्हाट यू विल डू विथ योर सैलरी। ठीक है, सबसे पहले वो लिखना है कमेंट बॉक्स में। और दूसरे नंबर पे ये लिखना है कि आपको पर्सनल गाइडेंस क्यों चाहिए, क्या आप मेहनत करने के लिए तैयार हो। ठीक है, आपको पर्सनल गाइडेंस क्यों चाहिए और क्या आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, ये लिखना है। और उसके बाद जो तीसरा काम करना है कि आपको जो मेरा टेलीग्राम चैनल है 1000 अचीवर्स को ज्वाइन करना है। ओके, इसका जो लिंक है मैंने यहाँ पे दे दिया है, आई बटन पे आ रहा होगा, साथ में डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है। और उसके बाद आपको एक और काम करना है कि आप जो भी यहाँ पे मैसेज लिखो ना, उसको कॉपी पेस्ट करना है आपको इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करना है, और उसका जो आईडी है goldmj_dream है। ठीक है, आपको इस पे मुझे मैसेज करना ताकि मैं आप लोगों को शॉर्ट लिस्ट कर पाऊँ, वहाँ से 20 लोगों को, सभी का मैं कमेंट्स पढ़ूंगा और वहाँ से शॉर्ट लिस्ट करूँगा। अगर कुछ लोग जो लोग जिनके पास इंस्टाग्राम नहीं होगा, तो आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो रिजल्ट है, जब इस वीडियो पे 1000 लाइक्स आ जाएंगे तब मैं रिलीज़ करूँगा। ठीक है, और वो मैं टेलीग्राम चैनल पे ही करूँगा 1000 अचीवर्स पे। तो आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि 1000 अचीवर्स को ज्वाइन कर लें। एक बहुत ही अच्छा टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें सभी लोग एक दूसरे को हेल्प करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और हम सभी का टारगेट कहीं ना कहीं एसएससी सीजीएल है, और जो 2022 के जितने भी एग्ज़ाम हैं, और हमने ये ठाना है कि 2022 में करके दिखाना है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करें, जल्दी से जल्दी 1000 लाइक पहुंचा दें, ताकि मैं 20 लोगों को सिलेक्ट कर पाऊँ आप लोगों में से, जिनको मैं पर्सनली गाइड कर सकूँ। ठीक है।